अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज है जुमे का दिन और जुम्मतुल विदा। आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, तो बस आप सबको जुमा की मुबारकबाद। और यकीन करें कि रमज़ान आए भी और इतनी जल्दी जा रहे हैं। बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा है कि अब बस सिर्फ चंद ही रोज़े रह गए हैं। और आज भी 25वां रोज़ा है, आई थिंक, या 26। तो यहाँ पर बस ये सुबह का टाइम है, तो जुमे के हिसाब से बस मैंने तैयारी कर ली, फ़्रेश हो गई, नहा लिया, कमरा भी बस सेट कर लिया है। क्योंकि जब बंदा अपने आप को ठीक करे तो उसके अतराफ़ में जितनी चीज़ें होना उन सब को ही ठीक ठाक साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस यहाँ पर अभी बेडरूम वगैरह सही कर रही हूँ, और इसके बाद फिर देखते हैं कि आज का क्या प्लान है, क्या रूटीन होगी आज मेरी। तो भाई, जहाँ अपना भी ख्याल रखना है, स्किन केयर का भी ख्याल रखना है, घर का भी ख्याल रखना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और कुकिंग तो हर हाल में ही करनी है। तो बस यहाँ पर मैं ये कर रही थी कि मैंने जो अभी पिछले दिन शामी कबाब बनाए थे ना, तो उसको फिर उसके कबाब बना के फ्रोज़न कर दिए थे। तो मैंने ये किया कि पहले ये करती हूँ कि कबाब को ना निकाल के और उनको पैक करके रख देती हूँ। तो ये अच्छे खासे कबाब बन गए थे। मैंने कहा चलो अभी ये ईद में भी काम आ जाएंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ डिशेस बना कर ना, मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं मज़ीद और डिशेस बना कर फिर रखती जाऊँ। क्योंकि अब बस चांद रात में 2 से 3 दिन ही रह गए और काम बेहद है यहाँ पर। और पता ही होता है कि घर की जो खातून होती हैं और जो बच्चों की माएँ होती हैं, उनको तो वैसे ही बहुत काम होते हैं। तो अभी ज़ाहिर है कि लड़कियां हैं, उनकी शॉपिंग भी बाकी है, टेलरिंग भी बाकी है। तो इतने सारे काम हैं। ख़ुद मेरे कपड़े भी अभी वैसे ही पड़े हुए हैं ना। तो मैंने कहा कि बस अभी आज से बस ना ये सारे काम कंप्लीट करने, क्योंकि 2-3 रोज़ रह गए हैं बस रमज़ान में, और इतनी जल्दी रोज़े अब जा रहे हैं कि बस यकीन करें कि बस रमज़ान के जाने का बड़ा ही अफसोस हो रहा है ना। तो जनाब, यहाँ जब किचन में आई तो मैंने कहा कि जब ये एयर फ्रायर है ना, इसको यूज़ किया तो ये बिल्कुल ऑयली हो रहा था। तो मैंने कहा पहले इसको भी साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं ना, तो इनको भी साफ़ सुथरा करके ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें गंदगी चली जाए, ऑयल पड़ा रह जाए, तो फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब हो जाती हैं। लाइक एयर फ्रायर है या माइक्रोवेव है, तो इन चीज़ों की हमेशा ही सफाई करते रहना चाहिए। तो बस जनाब, ये भी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा है कि आज जुम्मे के हिसाब से तो मैं बिरयानी चने वाली बना लेती हूँ, जो कि मेरी बेटी का बहुत ही फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो इसी की तैयारी मैं शुरू कर देती हूँ। तो बस कोई ख़ास नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही बताती हूँ रेसिपी। तो बस मैंने यही किया था कि प्याज पहले ब्राउन कर लिया था और टमाटरों को कट करके डाल दिया, साथ में आलू डाल दिए, क्योंकि आलू जो है नेशनल सब्ज़ी है, उसको ज़रूर डालना चाहिए। अब मैंने बस ये जो घर के ड्राइड मसाले होते हैं ना, कुटी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक और पिसा हुआ धनिया डाल के, और एक पैकेट जो है वो बिरयानी मसाले के पैकेट डाल दिया मैंने, साथ में लहसुन अदरक, और इसके बाद इसकी भुनाई कर दूंगी। तो एज सच बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ तो नहीं है कि बहुत डिटेल में आपको भुनाई करनी है। बस टमाटरों का पानी इसके अंदर ख़त्म हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो समझ जाएं कि बस ये रेडी है। तो यहाँ पर बस चने, क्योंकि बॉईल करके ही रखती हूँ मैं, ये जो काबली चने होते हैं ना, तो ये बॉइल्ड पहले ही होते हैं। तो मैंने उनको फ्रीज़र से निकाल के उसको मैंने पतीली में डाल दिया, कुछ देर दम लगाया, और चावलों को नमक और गरम मसाले ज़ीरे के साथ बॉईल कर लिया था। तो अब मैं चावलों की तह लगा दूंगी। तो जनाब, क्योंकि आज है अलविदा, तो इस हिसाब से मैंने बना लिए थे ये काबुली बिरयानी, यानी कि चने वाली बिरयानी। साथ में मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे। तो बस इसकी तैयारी के बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं अफ्तार की तैयारी करती हूँ। और अफ्तार में मैंने
आज सोचा हुआ था कि मैं ज़रा अपने मोहल्ले में भी इफ्तार दे दूँगी। तो बस यहाँ पर ये बिरयानी हो गई है रेडी दम के लिए। इसके अंदर मैंने बिरयानी एसेंस भी डाल दिया, साथ में जो फूड कलर होता है वो भी डाल दिया है और लगा दिया है इसको दम। तो जनाब अब स्टार्ट करती हूँ मैं अफ्तार के लिए तैयारी का आगाज़ कर रही हूँ। और मैंने ये सोच लिया था, क्योंकि प्लान पहले ही बना लिया था ना कि आज मुझे देना है मोहल्ले में, तो बस मैं बहुत तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी। चूँकि अभी बेटियां भी नहीं होती थी, वो अपनी जॉब पर थी, तो बस करना मुझे होता है। तो मैंने कहा चलो बड़ी तेज़ी से काम करना है। और गैस की शेड्यूल की वजह से ना बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है टाइम में। पहले ऐसा नहीं होता था और गैस जो है वो एनी टाइम ही होता था हमारे घर। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि ना वो गैस के उन्होंने कोई शेड्यूल बना दिए। तो बस यहाँ पर जैसे ही टाइम होता है और गैस आती है तो मैंने लिया स्टार्ट। और थोड़े से ऑयल में मैंने बस प्याज को सौते किया है, साथ में अंडे भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। और इसके अंदर जब सौते हो गया है तो लहसुन अदरक के साथ चिकन कीमा डाल दिया है। और डाल दूंगी इसके अंदर कुछ फ्राइड मसाले। जी, तो इस डाल दूंगी इसके अंदर कुछ मसाले, लाइक इसमें नमक जाएगा, कुटी मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया, गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। अगर चाहें तो इसके अंदर तिक्का मसाला भी डाल दें। एक्चुअली ये मैं बना रही थी ब्रेड पॉकेट जो होता है ना, उसके लिए ये चिकन तैयार कर रही थी। तो इसके अंदर अगर आपके पास तिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी थी। अब इसको पानी डाल के मैं गलने तक पकाऊंगी। और साथ में इसकी गार्निशिंग के लिए शिमला मिर्च, थोड़ी हरी प्याज, थोड़ी सी प्याज और थोड़ी हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें काट के रख लूँगी, क्योंकि जब कीमा जब तैयार हो जाएगा ना तो उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। तो बस जनाब यहाँ पे देखें, रमज़ान की बात हो रही थी कि हर घर में इतनी ज़्यादा कुकिंग होती है। माशाल्लाह ये बरकतों का महीना है और इस महीने में वाकई काफ़ी बरकत होती है। हर घर में माशाल्लाह चीज़ें बन रही होती हैं, नित नई चीज़ें तरह की। और सारी बच्चियां भी एक्टिव हो जाती हैं और हर वक्त ना कुछ नई नई चीज़ें। और ये ब्रेड पॉकेट जो है ये मेरी बेटी ही बनाती है हमेशा, और उसी की रेसिपी होती है ये। तो यहाँ पर रमज़ान की तैयारियाँ शुरू भी हुई और अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। और ईद की तैयारियाँ जहाँ हम लोग शुरू कर चुके होते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है। भाई यहाँ पर तो तैयारियाँ अभी तक चल ही रही हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैं हाथ चला रही हूँ और फ्रूट भी साथ साथ काटती जा रही हूँ। बिकॉज़ एक तरफ दिमाग नहीं होता है, जो हाथ भी जो होता है ना वो भी साथ साथ चल रहा होता है, और दिमाग भी, कि भाई अगर कुकिंग हो रही है तो वो टाइम मैं वेस्ट ना करूं और जो कटिंग वाले काम है ना वो करती जाऊं। तो बस फ्रूट चाट के लिए आज मैंने ये किया कि चाट मसाला, थोड़ा सा इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा, अगर जैसे जो भी फ्रूट आपके पास ना हो तो उसका फ्लेवर, जैसे हमारे पास पाउडर में होता है ना, तो उस फ्लेवर को भी डाल देंगे तो उसका फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर ना ऑरेंज टैंग जो होते हैं उसका फ्लेवर इसके अंदर डाल दिया था। यानी 1 से 2 चम्मच मैंने ऑरेंज टैंग के इसके अंदर पाउडर के डाल दिए थे। और साथ में डाल दूँगी मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ करके। तो इसका टेस्ट ना बड़ा ही अच्छा आ जाता है। वैसे तो क्रीम चाट बनती है, लेकिन मैंने कहा कि आज हम ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं। किचन में इतनी जल्दी जल्दी से ही मैं कर रही थी, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी हो रहा था और फिर इतनी कुकिंग के टाइम गैस का फ्लेम इतना कम हो जाता है कि फिर इतनी परेशानी और घबराहट शुरू हो जाती है कि बस ना हमारी कुकिंग हो जाए और फ्राइंग का काम हो जाए। तो इस वक्त मैं अब दही फुल्कियों के लिए दही में काला नमक डाल रही थी, और साथ में थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी काली मिर्चें, और एक पाउडर होता है मेरा कि मैं वो लाल साबित मिर्च और ज़ीरा को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेती हूँ और वो डाल देती हूँ इसके अंदर। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं दही को भी एक तरफ रख दूँगी।
और आज मैं क्योंकि रेडीमेड फुल्कियाँ जो बाज़ार वाली होती हैं बस उन फुल्कियों को ही मैंने बॉईल करके इसके अंदर शामिल करना है। तो जनाब यहाँ पर हो गया है कीमा रेडी, अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो बस इसका मैं फ्लेम अब ऑफ़ कर दूँगी और थोड़ी देर बाद इसके अंदर जो है जो मैंने प्याज वगैरह कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और साथ मायनीज़ भी डाल दूँगी इसमें, लेकिन वो भी ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ मैं बनाऊँगी, आलू के साथ ये चिकन डालूँगी और साथ में इसके अंदर शिमला, बंद गोभी और हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, इन सारी चीज़ों को मैं आलू यानी कि बॉयल पोटैटो के अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसके भी मैं एक बहुत मज़ेदार सी ना कटलेट्स बनाऊँगी जो कि वाकई बहुत ही मज़ेदार होगी। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल कर लिया है, आलूओं के साथ ही मैंने इसको भी डाल दिया था कुकर में, तो ये भी बॉईल हो गई हैं और सारी चीज़ें कटी हुई रखी हुई हैं। तो इसका स्टार्ट मैं इस तरह करूँगी। यहाँ पर मैं आलूओं को मैश कर रही हूँ। अच्छा, ये वाले आलू जो हैं ये इसी रेसिपी के हैं जो अभी मैं बता रही हूँ, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ आलू मैंने बॉईल किए हैं। एक तो मैं अंडे के साथ बनाऊँगी जो अंडा आलू चाप होता है, और एक इसके साथ। तो अभी मैं ये कटलेट्स के लिए मैंने थोड़े से अनियन को जो है ऑयल में सौते करना है और इसके बाद इसके अंदर मैंने जो ये सारी चीज़ें कट करके रखी हैं, लाइक इसमें शिमला है, चिकन है, बंद गोभी है, तो इन चीज़ों को इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर मिलाऊँगी कुछ मसाले। तो भाई मसालों में बस वही सारी चीज़ें जो किचन की होती हैं, बस पहले मैंने इसमें शिमला मिर्चें भी डाल दी हैं, साथ में नमक है, थोड़ी सी कुटी मिर्च है और इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा थोड़ा मैं इसको सौते करती जा रही हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर बंद गोभी है और शिमला मिर्च है और चिकन है श्रेडेड, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा ही चिली सॉस बस, और इसके अंदर थोड़ी काली मिर्च भी मैंने ऐड की है। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दूँगी और थोड़े से मैं इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें मिला मिलू के मिक्स करके कुछ देर इसको चूल्हे पे इधर से उधर भून कर, मतलब वो देगची में एक जगह पड़ी ना रहे ना, बस इनको चमचों से थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहना है। और इसके साथ ही बस जब थोड़ी सी ये नरम हो जाए ना, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है थोड़े से पानी में। बस इसकी ये देखें, इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया। अच्छा, ये डालना ज़रूरी भी है, इस तरह से इनकी अच्छी सी एक ना बॉन्डिंग होती है। जब हम इनके रोल बना रहे होते हैं या कबाब, तो ये बहुत अच्छे से ना जॉइन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है और लास्ट में अब मैं डाल दूँगी बॉयल पोटैटो, मैश पोटैटो। बस इसके अंदर ये डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि सारी चीज़ों को यकजान कर लेना है। यहाँ पर बस सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये सब्जियों को, चिकन को और आलू को ना बस अच्छा सा मिक्सचर बना लें। ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, लाइक ओवल दे दें, लंबाई कर लें, जैसे कबाब होते हैं लंबे लंबे। तो बस उस शेप में, बस मेरी बेटी जो वो शेप दे रही थी, तो मैंने ये कहा कि मैं जल्दी जल्दी फ्राइंग का काम शुरू कर दूं। तो यहाँ पर बस बनाने लग गई थी मैं पालक के पत्ते। अच्छा, उमूमन आम तौर पे पालक के पत्ते जो हैं इतने नहीं खाए जाते हैं, लेकिन रमज़ानों में जो है ना, ये मेरी एक बेटी की फरमाइश होती है कि ना उसे ये वाले पत्ते बहुत पसंद हैं। और साथ में जो मेरी भतीजी है परीज़े, उसे तो ये पत्ते बहुत ही पसंद आते हैं और वो उनको कहती है कि बड़े वाले पकोड़े मुझे दें। तो यही होता है कि जब अफ्तार के टाइम में हर बच्चे के मिजाज के लिहाज से जो है ना, वो चीज़ें बस बना रहे होते हैं कि किसी को चिकन पसंद है, किसी को पालक के पत्ते पसंद हैं, किसी को अंडा आलू चाप पसंद है।
तो यहाँ पर जो है ना बस ये जल्दी जल्दी बस फ्राइंग का काम मैंने शुरू कर दिया था। अब सेकंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बैगन। अच्छा जी, ये जो है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और आजकल तो खैर बच्चे जानते भी नहीं है कि ये बैगन और पालक होते क्या हैं। अच्छा, हमारी अम्मी के जब वक्त होते थे ना, तो उस वक्त ये तरह तरह की चीज़ें जो है वो फ्राई होती थी, जिसमें सारी सब्जियों को भी इस तरह से फ्राई किया जाता था, फूल गोभी भी, और पता नहीं, और वो लौकी भी, इतनी सारी चीज़ें फ्राई होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सबका टेस्ट ही चेंज हो गया, और आजकल के बच्चों का तो टेस्ट बिल्कुल भी देसी नहीं है आई थिंक, क्योंकि बच्चे ये सारी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बस ये मिक्स पकोड़ा भी मैंने बना लिया। ये है अंडा आलू चाप, जिसको बस अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ कर रही हूँ। लेकिन ये मैंने एक मैदे का भी घोल बनाया था, जो कि मैंने चिकन और आलू के जो मैंने ये कबाब बनाए हैं ना, कटलेट्स, तो इनको पहले मैदे में मैंने घोल में डाला, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। और अंडा आलू जो बनाती है मेरी बेटी, हमेशा ही देखा होगा, तो आज मैंने उसकी रेसिपी भी नहीं दी है, क्योंकि आज का व्लॉग वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने सारी रेसिपीज़ जो है ना बहुत कम ही दी हैं। तो यहाँ पर ये फ्राइंग का भी काम बस मेरा एंड पर हो चला था, और साथ साथ फ़िक्र भी हो रही थी कि अभी ट्रेज़ भी बनानी है। तो बेटी जो है मेरी साथ साथ वो ट्रेज़ बना रही थी, और वो सारी ट्रेज़ जो हैं बस हमने मोहल्ले में भिजवा दिए। तो आ गए हैं हम अफ्तार लेके अब अपनी अम्मी के घर, क्योंकि रमज़ान हो और अम्मी के घर अफ्तार ना करें, ऐसा तो ना हो सकता। तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि चलो बस अफ्तारी लेके अम्मी के घर चलते हैं। तो अम्मी के घर में आके ढेरों सुकून और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर आ गए थे और अफ्तार भी कर लिया हम लोगों ने। और ये मेरे भतीजे साहब अपने चूज़े को दिखा रहे थे, जो कि इन्होंने बहुत प्यार से पाला हुआ है, और अब इनके कहने पर ये चलता है, और ये इत्मीनान से हाथ पर सो भी रहा है। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट लाई थी अपनी भावज के लिए, भतीजे के लिए, भतीजी के लिए। तो सब लोग बहुत खुश हुए। इस नाम ही से छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे से शेयर करें। आप भी अपनों को इसी तरह से गिफ्ट दें, मिलें जुलें, और ईद को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। तो बस जनाब वहाँ से वापसी हो गई थी, और बस घर आके मैंने अपनी इस बिरयानी का जो है दम तोड़ा। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी सी बिरयानी तैयार हो गई थी, और मेरी बेटी, जिससे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि उसका ये फेवरेट है, तो वो बस यहीं पे खड़ी हुई देख रही थी। तो बस चाहूँगी मैं इजाज़त, मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।